हेलो एवरीवन, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे लेजर अकाउंट का। पिछला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 देख चुके थे। इस वीडियो में हम लोग 4 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करेंगे। हमारा जो भी क्वेश्चन है वो नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग एंड प्रिपेयर कैश अकाउंट। तो हमने जो है कैश अकाउंट हम लोग को तैयार करना है और जर्नल एंट्री बनाना है। तो जर्नल एंट्री के लिए इधर से हमने कॉलम तैयार कर रखा है और कैश बुक के लिए इधर से हमने कॉलम तैयार कर रखा है। अब चलिए हम लोग देखते हैं 2017 की बात है, तो हम लोग यहाँ पर ना 2017 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है जून 1 है तो इसलिए हम लोग लिख देंगे जून 1। ठीक है ना, 1 जून को क्या हुआ है, इन्वेस्टेड इन द बिजनेस एज ए कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो हमारे पास जर्नल एंट्री बन करके आएगा क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये हमारे पास हो गए बन करके आए जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आप लोग नरेशन लिखिएगा, हम नरेशन नहीं लिख रहे क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है। ठीक है ना, कितना से स्टार्ट किया है, 1 लाख से, तो ये हो गया हमारा 1 लाख। चलिएगा 1 जून के बाद फिर कब क्या हुआ है, 2 जून को डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जब बैंक में जमा होगा तो हमारे पास जर्नल एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये होता है हमारा जर्नल एंट्री बैंक में जमा करने वाला। अमाउंट कितना रुपया जमा किया है, 80,000 रुपया, तो ये हो गया हमारा 80,000। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा 2 जून के बाद कहता है 5 जून को परचेस्ड फॉर गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, यानी कि गुड्स खरीदता है नगद। तो जर्नल एंट्री क्या बन करके आएंगे, 5 तारीख को क्या हो जाएंगे, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का परचेस किया गया है, तो देख लेते हैं कितने का परचेस हमारा हुआ है। हमारा जो है परचेस हुआ है 5,000 का, ये हो गया 5,000। चलिए अब 5 तारीख के बाद फिर हमारा 8 तारीख को है, तो हम लोग 8 तारीख डेट डालेंगे। 8 तारीख में कहता है कि अमाउंट विथड्रॉन फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए अमाउंट निकालें। तो हमारे पास जर्नल एंट्री क्या बन करके आएगा, बैंक कैश अकाउंट, बैंक में जब जमा करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो निकालते हैं तो उसका उल्टा कैश अकाउंट डेबिट, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हमारे पास एंट्री बन के आया। कितना रुपया 8 तारीख को निकाला है, 1,000 रुपया निकाला है, तो ये हो गया 1,000। चलिएगा इसके बाद फिर देखते हैं 8 तारीख के बाद हमारा जो है 10 तारीख को कैश सेल, यानी कि 10 तारीख को कैश सेल है, यानी कि हमारे पास जर्नल एंट्री बनकर आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का कैश सेल हुआ है वो देख लेते हैं। तो कैश सेल हमारा जो है वह 8,000 का है, 8,000 का है, तो ये हम लोग लिख देंगे अमाउंट में 8,000। चलिएगा अब 10 तारीख के बाद फिर हमारा क्या हुआ है, 15 तारीख को गुड्स सोल्ड टू देव ऑन क्रेडिट, देव को हमने उधार गुड्स बेचा है। कितना है, 10 तारीख के बाद हमारा 15 तारीख को। ठीक है, जब उधार बेचा है देव को तो एंट्री हो जाएगा देव अकाउंट डेबिट टू गुड्स बेचे हैं तो सेल्स अकाउंट, यानी कि देव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितने में हमने बेचा है, हमने 1500 में बेचा है, तो ये हो गया हमारा 1500। ठीक है, इसके बाद फिर 15 तारीख के बाद हमारा जो है 20 तारीख को हुआ है, कहता है परचेस गुड्स फ्रॉम प्रशांत ऑन क्रेडिट। प्रशांत से उधार खरीदे हैं 20 तारीख को, यानी कि परचेस किए हैं तो हम लोग लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट। किससे किए हैं, प्रशांत से, तो ये हो जाएगा हमारा प्रशांत अकाउंट। ठीक है, कितने का हमने परचेस किया है वो देखते हैं। तो हमने 2500 का परचेस किया है, ये हो गया हमारे पास 2500। अब 20 तारीख के बाद फिर देखते हैं कब हुआ है। तो 20 तारीख के बाद 25 तारीख को हुआ है कैश रिसीव फ्रॉम देव, देव से पैसा मिला है, अलाउड हिम डिस्काउंट। अगर हम देव से हमको पैसा मिला है इट मीन्स हमने देव को सेल किया होगा, यानी कि डिस्काउंट हम अलाउ करेंगे, है ना। 25 को हुआ है, 25 को हुआ है, तो कैश हमें रिसीव हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट हम देंगे तो डिस्काउंट
अलाउड अकाउंट डेबिट, किससे पेमेंट मिला है? देव से मिला है, तो टू देव अकाउंट। देखते हैं कितना रुपया हमको मिला है। हमें 1400 रुपया मिला है, 100 रुपया हमने डिस्काउंट दिया है, इट मीन्स हमको 1500 रुपया लेना था। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा जो है रेंट पेड है 500, तो रेंट पेड हमारा कब है? 30 तारीख को है, तो ये हो गया 30 तारीख को रेंट दिए हैं, इसलिए रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट। ये हो गया हमारा कैश अकाउंट 500। ठीक है, और ये हमारा जर्नल एंट्री बन करके तैयार हो गया। अब इसके बाद फिर हम लोगों को जर्नल एंट्री के बाद कैश बुक बनाना है, कैश अकाउंट बनाना है। तो कैश के लिए हमने ऑलरेडी फॉर्मेट तैयार कर रखा है। ठीक, जर्नल एंट्री करने के बाद अब हम लोग कैश बुक तैयार करेंगे। तो देखेंगे 2017 का है, इसलिए दोनों तरफ 2017 लिख देंगे। अब उसके बाद देखते हैं हमारा 1 जून को जो है हमारा कैश डेबिट में है, इसलिए डेबिट तरफ लिखेंगे, और डेबिट तरफ टू का उपयोग किया जाता है, टू कैपिटल अकाउंट है ना। डेबिट में है इसलिए डेबिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट वाले का। कितना है अमाउंट हमारा? 1 लाख है। इसके बाद फिर 2 तारीख को है हमारा, 2 जून को है हमारा कैश क्रेडिट में, इसलिए क्रेडिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का, और डेबिट में हमारा बैंक है। अमाउंट में हमारा चला जाएगा 80,000 रुपया। और फिर हम लोग जो है कैश हमारा 5 तारीख को है, तो हम लोग 5 तारीख को लिखेंगे, और वो भी क्रेडिट तरफ है, क्रेडिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का। तो ये हो जाएगा हमारा परचेस अकाउंट, और अमाउंट है हमारा 5000, तो ये लिख देंगे हम लोग 5000। इसके बाद फिर हमारा कैश जो है 8 तारीख को है, डेबिट में है, इसलिए डेबिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे? क्रेडिट वाला का लिखेंगे। तो क्रेडिट में हमारा जो है एक बैंक है, तो बैंक लिखेंगे, अमाउंट में 1000। 8 तारीख के बाद फिर 10 तारीख को जो है हमारा कैश डेबिट में है, इसलिए 10 तारीख को भी हम लोग डेबिट में लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट वाले का, और क्रेडिट में हमारा सेल्स है, अमाउंट हो गया 8000। फिर 10 तारीख के बाद हमारा जो है आपका कैश जो है 25 तारीख को डेबिट में है, इसलिए 25 तारीख को डेबिट में लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट वाले का। तो क्रेडिट में देव है, अमाउंट हमारा 1400 रुपया। और फिर लास्ट में हमारा 30 तारीख को जो है कैश हमारा क्रेडिट में है, इसलिए क्रेडिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का, और डेबिट में हमारा रेंट है, अमाउंट हो गया 500। इस तरह से हमने पोस्टिंग कर लिया। अब जब हम टोटल ऐड करते हैं तो इधर से 1,09,000 यानी कि 1,09,000 1 लाख हो गया, आपका 1000 हो गया, 8000 हो गया, और 1400 रुपया हो गया, यानी कि आपका जो है 1,10,400 रुपया होता है, 1,10,400 रुपया होता है। जबकि इधर हम लोग ऐड करें तो हमारा जो है 80,000, 5,000 और 500 यानी कि 85,500 होता है। इट मीन्स हमारा जो है क्रेडिट साइड में कम है, तो हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। महीना का लास्ट तारीख में 30 तारीख होता है जून का, बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी। जब हम लोग इधर से 1,10,400 में से 85,500 को घटाते हैं तो हमारे पास जो है वह 24,900 होता है, तो हम लोग लिखेंगे 24,900। आफ्टर डैट फिर हम दोनों तरफ से एक सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे। टोटल ऐड करते हैं तो 1,10,400 होता है, इसलिए 1,10,400 दोनों तरफ लिखेंगे। डबल लाइन से अकाउंट को क्लोज कर देंगे। अब हमारा जब बैलेंस सीडी हुआ था आपका 30 तारीख को क्रेडिट में, तो उसका 30 तारीख के बाद 30 जून के बाद हमारा जो होता है जुलाई होता है, 1 जुलाई होता है। तो 1 जुलाई को हम लोग टू बैलेंस बीडी के नाम से लिखेंगे, कितना? 24,900। ठीक है, और इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वह क्लियर हो जाता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को बनाने से पहले हमने जो है बोर्ड पर फॉर्मेट तैयार कर रखा है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या कहता है। कहता है कि राइट अप जर्नल एंड पोस्ट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द लेजर अकाउंट एंड बैलेंस द अकाउंट, यानी कि सभी अकाउंट को हम लोगों को लेजर में पोस्टिंग करना है। ठीक है, सबसे पहले 2018 का सवाल है, तो हम लोग 2018 लिखेंगे। यह हो गया हमारा 2018। हम लोग जर्नल एंट्री में एलएफ का कॉलम यूज नहीं करते हैं, इसलिए एलएफ का कॉलम नहीं बनाया है। ठीक उसी तरह से हम लोग जब लेजर बनाते हैं तो जेएफ जर्नल फॉलियो का कॉलम यूज नहीं करते हैं, इसलिए जर्नल कॉलम का भी कॉलम हमने नहीं बनाया।
देखते हैं हमारा जनवरी 2 तारीख को है, तो हम लोग लिख देते हैं 2 जनवरी। हमारा 2 जनवरी को क्या हुआ है, कहता है कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यानी कि कैश से हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है। यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, जब कैश से बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया से बिजनेस स्टार्ट हुआ है, 20,000 से, तो ये हो जाएगा हमारा अमाउंट में 20,000। इसको हल्का क्रेडिट वाला लाइन, इट मीन्स हल्का नीचे वाला लाइन में लिखना है। चलिएगा 2 जनवरी के बाद फिर हमारा 5 जनवरी को कहता है परचेस गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदते हैं हम लोग, ठीक है ना, 5 जनवरी को। तो यानी कि परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस किया है तो परचेस अकाउंट डेबिट टू क्या खरीदे हैं, नगद में खरीदे हैं तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब अमाउंट देखते हैं तो अमाउंट हमारा 10,000 है, तो ये हो गया हमारा 10,000। चलिएगा 5 तारीख के बाद फिर हमारा जो है वह 8 तारीख को है और कहता है सोल्ड गुड्स टू हरेंद्र, हरेंद्र को गुड्स बेचते हैं 8 तारीख को। इट मीन्स हमने क्या बेचा है, उधार में बेचा है, तो हरेंद्र अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। अमाउंट में हमारा कितना चला जाएगा, हमने जो है 4,000 में बेचा है, इसलिए 4,000 लिखेंगे। चलिएगा इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं हरेंद्र के बाद फिर कहता है कि हमने जो है परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश 12 तारीख को, तो 12 तारीख को फर्नीचर कैश में परचेस किए हैं, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। अमाउंट अगर देखा जाए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट का, तो हमारे पास 600 रुपया है, तो ये हो गया हमारा 600। इसके बाद फिर 12 तारीख के बाद है हमारा 19 तारीख को है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स हमने बेचा है 19 तारीख को कैश में। इट मीन्स हम लोग जर्नल एंट्री लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का हमने गुड्स बेचा है, तो 7,000 का गुड्स बेचा है, तो ये हो गया हमारा 7,000, ठीक है। अब इसके बाद 19 तारीख के बाद अगर देखा जाए तो हमारा कहता है 25 तारीख को परचेस्ड गुड्स फ्रॉम हरी, हरी से गुड्स परचेस किए हैं 25 तारीख को, ठीक है। यानी कि हरी से परचेस किए हैं तो परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा टू हरी अकाउंट, हरी से जब परचेस किए हैं तो कितना का हमने परचेस किया है वो देखेंगे। तो हमने हरी से जो है वह परचेस किया है 9,000 का, ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 9,000। इसके बाद फिर देखते हैं हमारा परचेस 25 तारीख के बाद फिर 28 तारीख को रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरेंद्र, हरेंद्र से कैश मिला। इट मीन्स जो है कैश अकाउंट डेबिट टू हरेंद्र हो जाएगा 28 तारीख को, कैश अकाउंट डेबिट टू हरेंद्र अकाउंट, हरेंद्र अकाउंट। कितना रुपया हरेंद्र से हमको मिला है, तो हमको हरेंद्र से जो है 2,400 रुपया मिला है, इसलिए 2,400 लिखेंगे। और इसके बाद फिर हमारा 30 तारीख को जो है 31 तारीख को पेड हरी इन कैश, 31 तारीख को हमने हरी को दिया है, यानी कि हरी को रिसीव हो रहा है, इसलिए हरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट। कितना रुपया हमने हरी को दिया है, तो हमने जो है हरी को 3,000 रुपया दिया है, तो ये हो गया हमारा 3,000 रुपया, ठीक है। और ये हमारे पास जर्नल एंट्री बनकर तैयार हो गया। अब हम लोग जो है लेजर में पोस्टिंग करेंगे, तो एक छोटा सा कॉलम जो है हम लोग यहाँ पर बना देते हैं। लेजर में पोस्टिंग करने का एक कॉलम छोटा सा हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे। ये हो जाएंगे हमारे डेट के लिए और ये हो जाएंगे अमाउंट के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा डेट, ये है हमारा पर्टिकुलर्स और ये है हमारा अमाउंट। फिर से डेट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। हम यहाँ पर कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे क्योंकि कैपिटल छोटा सा होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे। उससे पहले जो है हम लोग कैश का अकाउंट बनाते हैं। ये हमारा कैश का अकाउंट होगा, ठीक है। अब देखते हैं कैश जो हमारा वह 2 जनवरी को है ना, 2018 में
2 जनवरी हमारा जो कैश है वह डेबिट में है, इसलिए डेबिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट वाले का, तो क्रेडिट में हमारा कैपिटल है, अमाउंट हो जाएगा 20,000। उसके बाद कैश देखा जाए तो हमारा 5 तारीख को है क्रेडिट में, इसलिए क्रेडिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट का, और डेबिट में हमारा जो है वह परचेस है, अमाउंट हो जाएगा 10,000। 5 तारीख के बाद 8 तारीख में कैश नहीं है, 12 तारीख में कैश क्रेडिट तरफ है, इसलिए क्रेडिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का, तो डेबिट में हमारा जो है वह फर्नीचर है, तो ये हो जाएगा हमारा फर्नीचर अकाउंट, और अमाउंट में हम लोग लिख देंगे 600 रुपया। ठीक है, फिर कैश जो है हमारा 19 तारीख को है डेबिट में, इसलिए डेबिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे सेल्स का, है ना, तो टू सेल्स अकाउंट, ये हो गया 7,000। इसके बाद फिर 19 तारीख के बाद हमारा जो कैश है 28 तारीख को है, इसलिए 28 तारीख को लिखेंगे, डेबिट में है, डेबिट में लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट वाला का, तो क्रेडिट में कौन हो जाएगा, हरेंद्र हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 2400। ठीक है, अब उसके बाद फिर कैश हमारा जो है 31 तारीख को है, तो हम लोग 31 तारीख को लिखेंगे बाय हरी के नाम से, क्योंकि हमारा क्रेडिट में है, और ये हो गया अमाउंट हमारा 3,000। अब देखा जाए तो हमारे डेबिट में कितने होते हैं 20,000, 7,000 यानी कि 27,000 और 2,000 29,400 रुपये होते हैं, 29,400। और अगर क्रेडिट तरफ देखा जाए तो 10,000 और 3,000 13,600 होते हैं। इट मीन जो है हमारा क्रेडिट तरफ जो है वह कम है, तो क्रेडिट तरफ जब कम है तो हम लोग बैलेंसिंग करेंगे 31 तारीख को भी क्रेडिट तरफ बाई बैलेंस सीडी के नाम से। फिर क्या करेंगे 29,900 में से हम लोग 29,900 में से हम लोग क्या करेंगे 400 में से हम लोग जो है 13,600 को घटा देंगे, तो आपका बुक में आंसर देख लीजिएगा, वहाँ पर लिखे हुए होगा 15,800। ठीक है, तो यानी कि हमारा 15,800 हो जाएगा। आफ्टर डैट दोनों तरफ से एक सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे और टोटल को ऐड करते हैं तो 29,400 और इधर से भी टोटल 29,400। फिर दोनों तरफ से डबल लाइन से अकाउंट को क्लोज कर देंगे और फिर हम लोग हमारा बैलेंसिंग इधर था क्रेडिट में, इसलिए डेबिट में लिखेंगे 1 फरवरी को टू बैलेंस सीडी, और बैलेंस सीडी में हमारा कितना चला जाएगा 15,800। ठीक है, और ये छोटा सा कॉलम में हम लोग कैपिटल का अकाउंट तैयार करेंगे। कैपिटल हमारा क्रेडिट में है 2 जनवरी को, इसलिए 2 जनवरी को क्रेडिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का, तो हमारा डेबिट में कैश है, ये हो जाएगा अमाउंट में 20,000। अब देखा जाए तो पूरे जर्नल एंट्री में और कैपिटल नाम का शब्द कहीं नहीं है। इट मीन्स हमारा जो है वह डेबिट साइड कम हो गया है, तो 31 तारीख को हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी और ये लिख देंगे 20,000। ठीक है, आफ्टर डैट दोनों तरफ सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे और टोटल हम लोग ऐड कर देंगे, तो इधर से 20,000 होता है और इधर से भी हमारा 20,000 हो गया। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इस अगर हमारा बैलेंसिंग सीडी जो है वह डेबिट में है, इट मीन्स हम लोग अब क्रेडिट तरफ लिखेंगे, है ना, और क्रेडिट तरफ बाई का उपयोग करके बाई बैलेंस बीडी कर देंगे 20,000, और ये हमारा जो है कैपिटल अकाउंट बन करके तैयार हो गया। हमने कैश बना लिया है, कैपिटल बना लिया, अब इसके बाद हम लोग परचेस का अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए हो जाएंगे परचेस का अकाउंट। आइएगा, परचेस में अगर देखा जाए तो आपका परचेस जो है वह 5 तारीख को डेबिट में है, इसलिए डेबिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट वाले का, तो हमारा ये हो जाएगा कैश अकाउंट। अमाउंट में कितना चला जाएगा 10,000। इसके बाद फिर हमारा जो परचेस जो शब्द है वह 25 तारीख को है, इसलिए 25 तारीख में लिखेंगे। डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे किसका, हरी का, टू हरी अकाउंट। अमाउंट में हमारा चला जाएगा 9,000। इसके बाद फिर हमारा परचेस शब्द नहीं है, इसलिए हम क्रेडिट तरफ कुछ नहीं लिखें, हमारा लिखा हुआ कहानी खत्म हो गया। अब जब बैलेंसिंग की बारी आया तो इधर से 19,000 और इधर से कुछ नहीं, यानी कि बैलेंसिंग हमारा क्रेडिट तरफ होगा और बाई बैलेंस सीडी के नाम से होगा। कितना होता है 19,000 होता है। इसके बाद फिर दोनों तरफ एक सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे
और सिंगल लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर हम लोग टोटल ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारा 19,000 और इधर से भी हो गया हमारा 19,000। बैलेंस सीडी जो है हमारा क्रेडिट तरफ है, इसलिए अब हम लोग डेबिट तरफ लिखेंगे। तो डेबिट तरफ हो जाएगा 1 फरवरी को हो जाएगा 1 फरवरी को हो जाएगा हमारा टू बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा 19,000 हो जाएगा। और इस तरह से हमारा जो था वह आपका परचेस का अकाउंट भी बन करके तैयार हो गया। अब परचेस के बाद फिर हम लोग जो है कैश का अकाउंट बना दिए हैं, हरेंद्र का बनाते हैं। ठीक है, हरेंद्र का अकाउंट बनाते हैं तो हरेंद्र का हम लोग यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं कैपिटल में, तो इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पर हरेंद्र का अकाउंट को तैयार कर देंगे। उससे पहले इसको जो लिखा हुआ है उसको क्लियर कर लेते हैं। ध्यान में दीजिएगा कि हम लोग जर्नल फोलियो और लेज़र फोलियो कॉलम का यूज नहीं करते हैं, इसीलिए हमने जो है वहाँ पर जर्नल फोलियो और लेज़र फोलियो का कॉलम हमने नहीं दिया है। लेकिन आप लोग के पास कॉपी में काफ़ी स्पेस है जिसकी वजह से आप लोग दे सकते हैं। हम किसका अकाउंट अब बनाने जा रहे हैं, परचेस के बाद कैश बन गया, हरेंद्र का बन गया, हरेंद्र का बनाने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा हरेंद्र का अकाउंट। हरेंद्र का अकाउंट में देखेंगे तो 8 तारीख को हरेंद्र डेबिट में है, इसीलिए डेबिट में लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट वाले का। तो क्रेडिट में हमारा जो है वह सेल है। अमाउंट की बात किया जाए तो अमाउंट में हमारा जो है वह 4,000 है। ठीक है, और इसके बाद फिर हमारा हरेंद्र जो है वह 28 तारीख को है, इसलिए 28 तारीख को लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे हमारा क्रेडिट में है, डेबिट वाला नाम लिखेंगे कैश अकाउंट। अमाउंट देखा जाए तो इसका जो है हरेंद्र का 2400 रुपया है, तो ये हो गया हमारा 2400। अब जब देखते हैं तो हमारा जो है डेबिट में ज़्यादा होता है और क्रेडिट में कम होता है, यानी कि हमारा जो है बैलेंसिंग फिगर जो है वह क्रेडिट में होगा और वह हम लोग के नाम से होगा बैलेंस सीडी। यानी कि जब हम लोग 4,000 में से 2,400 को घटाते हैं तो हमारे पास जो है 1,600 निकल करके आता है। कितना होता है 1,600, तो हम लोग लिख देंगे 1,600। जब हम लोग टोटल बैलेंस करेंगे तो इधर से भी हमारा 4,000 होता है और इसके बाद फिर हमारा जो है इधर भी 4,000 होगा। वहाँ बैलेंसिंग सीडी क्रेडिट में था, इसलिए अब डेबिट में लिखेंगे 1 फरवरी को टू बैलेंस बीडी। अमाउंट में हमारा कितना चला जाएगा 1,600 रुपया चला जाएगा। चलिएगा, और इस तरह से हमने हरेंद्र का अकाउंट बना दिया है और हरेंद्र के बाद फिर हम लोग को सेल्स का अकाउंट बनाना है। ठीक है, सेल्स का अकाउंट हम लोग बनाएंगे क्योंकि सेल्स जो है बहुत छोटा है, इसलिए हम लोग चाहें तो यहाँ पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा सेल्स के लिए। डेट पार्टिकुलर्स का यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसको लिखने में काफ़ी टाइम लगता है। ये हो गया हमारा कॉलम। अब यहाँ पर सेल्स का है, इसलिए सेल्स हेडिंग में भी लिख देते हैं सेल्स अकाउंट। अब देखा जाए सेल्स हमारा जो है 8 तारीख को है क्रेडिट में, इसलिए क्रेडिट तरफ लिखते हैं, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का। तो डेबिट में हमारा कौन है, हरेंद्र है, तो टू हरेंद्र अकाउंट। अमाउंट की बात किया जाए तो अमाउंट में हम लोग कितना डाल देंगे 4,000। और फिर हमारा सेल्स जो है 19 तारीख को है क्रेडिट तरफ, इसलिए क्रेडिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का। तो डेबिट में अगर देखा जाए तो हमारा क्या है, कैश है, तो हम लोग कैश लिखेंगे। अमाउंट में हमारा हो जाएगा 7,000। और फिर इसके बाद जो है हमारा 19 तारीख के बाद और कहीं भी सेल्स नहीं है। इट मीन जो है हमारा इधर आपका बैलेंसिंग सीडी हो जाएगा, टू बैलेंस सीडी हो जाएगा। जब हम लोग 7,000 और 4,000 को जोड़े तो हमारे पास जो है वह 11,000 होता है। आफ्टर डैट सिंगल लाइन से हम लोग इस तरह से कर देंगे, सिंगल लाइन ड्रॉ करके अब टोटल अमाउंट लिख देंगे और फिर बैलेंसिंग करेंगे 1 फरवरी को बाई बैलेंस सीडी के नाम से, और हमारा जो है वह 11,000 जो है हम लोग उसको दिखा देंगे। ये हो गया हमारा सेल्स का। अब फर्नीचर का अकाउंट बनाना है तो फर्नीचर का भी वैसे ही बनेगा। फर्नीचर हमारा डेबिट में जाएगा। ठीक है, कैश तो बन गया, सेल्स भी बन गया, परचेस भी बन गया, हरी भी बन जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से जो है अब
लगभग सभी बन जाएगा। तो ज़्यादा जो बन जाएगा तो उसे फिर से बनाने का यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है फिर से अपने कॉपी में जो है ट्राई करिए, और अगर कोई डाउट होता है बनाने में तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारे पूछने का जो व्हाट्सएप का जो लिंक है हमारे नीचे टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह क्लियर होता है। चलिएगा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 6 में ट्रांजैक्शंस ऑफ सी फॉर अप्रैल 2018 आर गिवन बिलो, जर्नलाइज देम एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर एंड बैलेंस द अकाउंट। यानी कि जर्नल एंट्री बनाना है और लेजर भी बनाना है। देखते हैं 2018 का है इसलिए 2018 लिखेंगे। ये हो गया हमारा 2018। ठीक है, कब का है? अप्रैल 2001, अप्रैल 1 का है। 1 अप्रैल को कहता है कि सी जो है वह स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, पैसा से बिजनेस स्टार्ट किया। तो यानी कि जर्नल एंट्री हमारे पास बनता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना से बिजनेस स्टार्ट किया है तो देख लेते हैं 10,000 से। तो हम लोग अमाउंट में लिख देंगे 10,000। ये हो गया हमारा 10,000। चलिए इसके बाद फिर जब हम लोग 1 तारीख के बाद देखते हैं 2 तारीख को कहता है पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा किया है। यानी कि जर्नल एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट में हमारा कितना चला जाएगा? अमाउंट में 7,000। ये हो गया हमारा 7,000। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं 2 तारीख के बाद फिर 3 तारीख को बोट गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदता है 3 तारीख को। यानी कि परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। कितना का गुड्स खरीदा है? 500 का। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 500। चलिएगा इसके बाद फिर 3 तारीख के बाद हमारा 5 तारीख को कहता है कि विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। ऑफिस के लिए जो है हमने जो है पैसा निकाला है। यानी कि हमारे पास जर्नल एंट्री क्या है? 5 तारीख को है, इसलिए 5 तारीख को लिखेंगे कैश से पैसा निकाला है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का हमने रुपया निकाला? कितना रुपया हमने निकाला है? तो हमने 100 रुपया निकाला है। तो हम लोग 100 रुपया लिखेंगे। चलिए इसके बाद फिर देखते हैं 5 तारीख के बाद हमारा 13 तारीख को है। तो 13 तारीख को कहता है कि आपका सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट, मोहन को हमने उधार बेचा है। यानी कि जर्नल एंट्री बन करके आएगा आपका मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना रुपया में हमने बेचा है? अब देखते हैं 150 रुपया में। तो ये हो गया हमारा 150 रुपया। 13 तारीख के बाद फिर हमारा 20 तारीख को है। तो 20 तारीख को देखते हैं क्या हुआ है। 20 तारीख को कहता है कि बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट, श्याम से हमने गुड्स परचेस किया है। यानी कि परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू श्याम से हमने परचेस किया है तो श्याम अकाउंट। कितने का हमने परचेस किया है? 225 रुपये का। तो ये हो गया हमारा 225 रुपये। ठीक है, फिर उसके बाद 20 तारीख के बाद जो है हमारा 24 तारीख को है। तो 24 तारीख को देखते हैं क्या हुआ। कहता है कि रिसीव फ्रॉम मोहन, मोहन से मिला है हमको 145 रुपया और अलाउड हिम डिस्काउंट। मोहन से पैसा मिला, इतनी हमने मोहन को बेचा होगा। यानी कि हमारे पास जर्नल एंट्री बन जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, हमने डिस्काउंट दिया होगा यानी कि डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। मोहन से मिला है इसलिए हम लोग लिख देंगे मोहन अकाउंट। ठीक है, कितना रुपया हमको मिला है? 145 रुपया कैश मिला है, 5 रुपया हमने डिस्काउंट दिया, यानी कि 150 रुपया हमको लेना था। 24 तारीख के बाद फिर देखते हैं हमारा 28 तारीख को है पेड श्याम कैश, श्याम को हमने कैश दिया है 28 तारीख को, यानी कि श्याम को मिला है तो श्याम अकाउंट डेबिट। अगर हमने पैसा दिया होगा तो इट मीन्स हमने ख़रीदा होगा कुछ, तो टू कैश, तो यानी कि जब हमने ख़रीदा है तो हमें डिस्काउंट मिलेगा, तो टू डिस्काउंट रिसीव हुआ है। ठीक है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब देखते हैं
हमने कितना रुपया दिया है, 215 रुपया दिया है। तो इसमें अमाउंट में कैश के सामने 215 रुपया और डिस्काउंट कितना रुपया मिला, 10 रुपया, यानी कि हमको 225 रुपया देना था। ठीक है, ये 28 तारीख के बाद फिर आगे देखते हैं 30 तारीख को। कैश सेल फॉर द मंथ है 800 रुपया का, हमने जो है इस मंथ में गुड्स को बेचा है। ठीक है, कैश सेल हम लोग 800 रुपया का हमने बेचा है। तो इट मीन्स हमारे पास जर्नल एंट्री 30 तारीख को होता है। सॉरी 30 तारीख को, एक बार डेट फिर से देख लेते हैं। 30 तारीख को, हाँ 30 तारीख को है, हमने बेचा है। तो हमारे पास एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 800 में हमने बेचा है। तो उसके बाद फिर 30 तारीख में ही हमारा डबल एंट्री है, कहता है कि रेंट पेड और सैलरी पेड। तो यानी कि हम दोनों एंट्री को कंबाइन कर सकते हैं, कंपाउंड एंट्री बना सकते हैं। रेंट दिए हैं तो हम लोग लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी भी दिए हैं तो सैलरी भी लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखते हैं अमाउंट देखा जाए तो हमने रेंट दिया है 50 रुपया और सैलरी दिया है 100 रुपया, इट मीन्स हमने 150 रुपया दिया। ठीक है, और यह हमारा जो है जर्नल एंट्री बन करके तैयार हो गया। अब हमको इसी को जो है लेजर में पोस्टिंग करना है। तो सबसे पहले हम लोग कैश का अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, कैश का अकाउंट तैयार करते हैं। तो देखा जाए कि कैश हमारा जो है वह डेबिट में है 1 अप्रैल को, तो डेबिट में लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे किसका, क्रेडिट का लिखेंगे। तो टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट में हमारा चला जाएगा 10,000। फिर कैश जो है 2 तारीख को है क्रेडिट में, इसलिए क्रेडिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का। डेबिट में हमारा बैंक है, अमाउंट में चला जाएगा 7,000। फिर कैश जो है 3 तारीख को है क्रेडिट तरफ, इसीलिए क्रेडिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का। तो डेबिट में हमारा परचेस है, इसलिए परचेस अकाउंट लिखेंगे, अमाउंट में हमारा चला जाएगा 500। फिर इसके बाद देखा जाए तो 5 तारीख को कैश हमारा डेबिट में है, इसलिए डेबिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट वाले का। तो क्रेडिट में हमारा बैंक है, इसलिए बैंक लिखेंगे, अमाउंट में 100। उसके बाद फिर 24 तारीख में हमारा कैश है, डेबिट में है, इसलिए डेबिट में लिखेंगे टू मोहन अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट वाले का नाम लिखेंगे, अमाउंट में 145 रुपया। फिर कैश हमारा जो है वह क्रेडिट तरफ है, इसलिए क्रेडिट तरफ लिखेंगे, कब है हमारा 28 तारीख को, बाय श्याम अकाउंट। ठीक है, अमाउंट में हमारा चला जाएगा 215 रुपया। और फिर जो है उसके बाद हमारा कैश जो है 30 तारीख को है, इसलिए 30 तारीख को लिखेंगे टू सेल्स के नाम से, सेल्स अकाउंट 800। फिर हमारा जो है वह क्रेडिट तरफ है, ध्यान में देखिएगा यहाँ पर हमारा जो है कैश जो है वह क्रेडिट तरफ है, इसलिए क्रेडिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट का। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्रेडिट का अमाउंट हमारा 150 रुपया है, यानी कि अमाउंट हमारा 150 होना चाहिए, लेकिन अब एक किसी का लिखेंगे तो हमारा तो 150 होगा नहीं। अगर रेंट लिखेंगे तो सिर्फ 50 होगा, सैलरी लिखेंगे तो सिर्फ 100 होगा, यानी कि दोनों को लिखना पड़ेगा। यानी कि हम लोग लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट और बाय सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट, रेंट में हमारा 50 रुपया चला जाएगा और इसमें हमारा 100 रुपया चला जाएगा। एक बार फिर से मिला लेते हैं, हमारा कैश कितने जगह है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जगह। देख लेते हैं हमने 8 जगह किया है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट में 2 था, इसलिए 9 हो गया, यानी कि हमने लिखा हुआ हमारा सही है। अब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे तो देखा जाएगा तो हमारा जो है बैलेंसिंग करने पर लगभग आपका जो है वह कैश जो है इधर कम होता है। अगर इधर वाले को टोटल को जोड़ते हैं तो आपके पास जो है 11,045 होगा। इधर टोटल जोड़ेंगे तो कितना होता है, 11,045। ठीक है, और इधर में हम लोग फिर क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा हो जाएगा 30 तारीख को बाई बैलेंस CD। और बैलेंस CD जो है हमारा कितना होगा, इधर 11,045 में से 7,000 घटाइए, 500 घटाइए, 215 रुपया घटाइए, 50 रुपया घटाइए और 100 रुपया घटाइएगा तो आपका 3,180 रुपया, ये हो जाएगा 3,180 रुपया। फिर बैलेंसिंग करेंगे तो 11,045। हाँ, बैलेंस CD क्रेडिट तरफ है, इसलिए डेबिट तरफ लिखेंगे। अब 1 मई को टू बैलेंस BD
3180। ठीक है। कैपिटल का अकाउंट बनाना बहुत ही इजी है। बैंक आपका शब्द जो है 2 जगह यूज हुआ वो भी बन सकता है। उसके बाद सेल्स का जो है हमारा 1 जगह यूज हुआ है सेल्स, वो भी आसानी से बन सकता है। फिर उसके बाद लगभग आपका सारा अकाउंट बन जाएगा। यहाँ पर जो है हम एक मोहन का अकाउंट बना करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक मोहन का अकाउंट हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। देखिएगा, मोहन जो शब्द है आपका वह 13 तारीख को डेबिट में है, तो 13 तारीख को डेबिट में लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे किसका, क्रेडिट वाले का। तो क्रेडिट में कौन है, सेल है। अमाउंट में हमारा कितना चला जाएगा, 150 रुपया। ठीक है। और उसके बाद आपका मोहन जो है वह 24 तारीख को है क्रेडिट तरफ, इसलिए क्रेडिट तरफ लिखिएगा। ठीक है, लेकिन नाम किसका लिखेंगे खुद बताएं अभी कि मोहन अगर लिखेंगे तो 150 रुपया होना चाहिए अमाउंट। अगर सिर्फ कैश को लिखेंगे तो 145 होगा। डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे तो सिर्फ 5 होगा, यानी कि दोनों को लिखना पड़ेगा। यानी कि बाई कैश लिखना पड़ेगा हमको 145 रुपया, और बाई डिस्काउंट अलाउड है 5 रुपया, तो बाई डिस्काउंट अलाउड के नाम से लिखना पड़ेगा 5 रुपया। अब दोनों तरफ अगर हम ऐड कर दें तो हमारा जो है 150 रुपया हो जाता है। ये हो गया हमारा दोनों तरफ 150 रुपया इसमें, यानी कि बैलेंसिंग करने का ज़रूरत हमें नहीं पड़ा। ठीक है, और यह जो हुआ हमारा बैलेंसिंग हो गया, बैलेंसिंग तो इसमें करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। अब देखिएगा, अगर आपको कैश का अकाउंट जो है हमने बता दिया, कैश का अकाउंट हमने बता दिया। कैपिटल अकाउंट बहुत ही ईजी है, आपको खुद से बना लीजिए। बैंक अकाउंट भी बहुत ही इजी है, खुद से बनाना पड़ेगा, कैश बन गया। परचेस अकाउंट भी बन सकता है, कैश बन गया, कैश बन गया, बैंक अकाउंट बन जाएगा। मोहन का अकाउंट बना दिया, सेल्स बना लेना है आपको। ठीक है, बस जिधर भी ध्यान में देना है कि जिधर मान के चलिए कि सेल्स का बना रहे हैं तो सेल्स क्रेडिट में है तो क्रेडिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का। ठीक है, परचेस भी बन सकता है, श्याम भी बन सकता है। कैश बन गया। डिस्काउंट अलाउड का अलग से एंट्री बनेगा। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसिप्ट दोनों एक नहीं होता है, दोनों अलग अलग होता है। इस तरह से डिस्काउंट अलाउड मोहन भी बन जाएगा, श्याम बन जाएगा, कैश बन जाएगा, डिस्काउंट बन जाएगा, कैश सेल्स, यानी कि अब सारा एंट्री आपसे बन सकता है। अगर हमने यहाँ पर इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना होता है, और हमारे पास बोर्ड भी बहुत छोटा है, और आप लोग को चूँकि मालूम है कि किस तरह से एंट्री बनता है, तो देख करके उतारने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग खुद से प्रयास करिए, और अगर कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आप हमारे नीचे व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप संपर्क करके हमसे पूछ सकते हैं। और एस वी फ्री जैसे ही हम लोग होंगे वैसे ही आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।